तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग इस पुण्य की महिमा में कर्म का विपाक किस तरह से देता है और यह पुण्य हमारे किस तरह से काम में आता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। भगवान बुद्ध जी ने बताया है कि काम विपाको अचिंत्य। कर्म का विपाक अचिंत्य है, यानी इस कर्म का ऐसा ही फल मिलेगा, अब मिलेगा, इस समय मिलेगा, इसका विचार करना, इसका चिंतन करना कठिन कार्य वही बुद्ध बता सकते हैं, या फिर चतुष्पाद ज्ञान आदि ज्ञान से तो ये बुद्धों का विषय है करके भगवान ने बताया है। परंतु इसके बावजूद भी भगवान बुद्ध जी ने कर्म के बारे में जो बताया है उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से किस कर्म का विपाक किस तरह से मिला है, ये हम लोग बता सकते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि कर्मों का विपाक तीन प्रकार से मिलता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। एक होता है दिट्ठ धाम वेदनीय कर्म विपाक, यानी इसी जीवन में अभी पुण्य किए और उसका तत्काल हमको फल मिल रहा है। ये हो गया पहला कर्म का विपाक। दूसरा है उपपाद्य वेदनीय कर्म विपाक। कौन सा है? उपपाद्य, यानी आज मृत्यु होकर अगले जन्म के लिए विपाक जो कर्म देगा उसे कहते हैं उपपाद्य वेदनीय कर्म विपाक। ठीक है, ये दूसरे प्रकार का कर्म है। तीसरा कर्म है अपरापर वेदनीय कर्म। अपरापर कर्म यानी यह समय समय पर टुकड़ों टुकड़ों में विपाक देते रहेगा तब तक जब तक मुक्ति को न प्राप्त कर ले। वो कर्म अपरापर यानी जन्मों जन्मों में, यानी कई बार, कई वर्षों पहले, कई हजार जन्मों पहले यदि किया हुआ कोई कर्म है और उससे विपाक देना है इस जीवन में, तो वो कर्म का विपाक अपरापर कर्म, अपरापर वेदनीय कर्म विपाक के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से कर्म विपाक देता है। एक है इसी जीवन में कर्म का विपाक देता है, दूसरा है आने वाले जन्म के लिए, अगला जन्म जो होगा उसके लिए विपाक देता है, और तीसरा है विमुक्ति तक धीरे धीरे साथ में आकर वह कर्म का विपाक देता है। ऐसे तीन प्रकार के कर्म विपाक बताए गए हैं। आज इन तीन प्रकार के कर्म विपाकों में से दो प्रकार के कर्म विपाकों के बारे में, या फिर विशेषतः कहे तो अपरापर वेदनीय कर्म विपाक जो है, जो विपाक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कथा है उत्तर महाअनंत भंते जी की। क्या किनकी? उत्तर नाम के अनंत भंते जी की। कहते हैं ये पुण्य का विपाक कितना अद्भुत है करके देखिए। आपको इसमें दिखाई देगा कि किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, जगाई हुई श्रद्धा कभी निष्फल नहीं होती, किया हुआ धर्म का अभ्यास व्यर्थ नहीं होता, वह विपाक देता है। आप लोग देख रहे होंगे अभी वर्तमान में कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि धर्म का अभ्यास मैं करूं, सील का पालन मैं करूं। इसके बावजूद भी कईयों को हो सकता है बहुत सी तकलीफों को भोगना पड़े, बहुत सारे बीमारियां हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, और उनके मन में ऐसा भी विपाक आ सकता है, ऐसा भी विचार आ सकता है कि अरे, मैं तो धर्म का इतना पालन कर रहा हूँ, पालन कर रही हूँ, परंतु मेरे जीवन में ये विपाक क्यों? क्योंकि किया हुआ कर्म वो तो फल देगा ही, परंतु आज जो धर्म का अभ्यास कर रहे हैं ये कर्म का फल भी आपको निर्वाण तक, आपकी विमुक्ति तक,
आपको इस अपरापर वेदनीय विपाक की तरह आपको फल देगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी किए हुए पुण्य के प्रति शंका मत करिए। जैसे यह उत्तर नाम के अरहंत भिक्षु के लिए कर्म का विपाक आया है, वैसे ही आपके लिए आ सकता है। कैसे? तो कहते हैं, आज से 30,000 कल्प पहले सुमेध नाम के अरहंत विद्याचरण संपन्न सुगत सम्मा संबुद्ध इस लोक में जन्म लिए थे। क्या नाम था उन भगवान बुद्ध जी का? सुमेध नाम था। 30,000 कल्प पहले। तो उस समय में अ, बुद्धों का एक विशेष क्रिया होती है कि बुद्ध किसी पर अनुकंपा करने के लिए, उनका पुण्य का विपाक जागना चाहिए, इस भाव से दया करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सुमन नाम का फूल, फूल वाला जो था, सुमन माली। यह माली भगवान की करुणा, भगवान के लिए फूलों को उछालता है अपना जीवन छोड़कर। तो क्या होता है कि वो जो सुमन है, वह दिव्यलोक से आने के बाद 25 बुद्ध के लिए पारमिता पूर्ण करेगा। वो अरहंत इस जीवन में नहीं हुआ, 25 बुद्ध के लिए। तो अनेक बार बुद्धों का यह विपाक, बुद्धों का यह क्रिया होती है कि आने वाले बुद्ध के समय में, अरहत्व के लिए, समय विमुक्ति के लिए किसी न किसी पर अनुकंपा कर पाए। तो वैसे ही सुमेध भगवान बुद्ध जी किसी एक वन में ध्यान के लिए बैठे थे, और बैठते रहते समय उनके शरीर से रश्मि, जो बुद्ध की रश्मि जो कहते हैं ना, वो बुद्ध की रश्मि धाराएं संसार में से फैल रही थी। तब कोई एक विद्याधर नाम का, विद्याधर एक पुत्र, एक तरुण मानवक, अपनी सारी विद्याओं को ध्यान धारण करके रिद्धि बल से, रिद्धि बल से आकाश मार्ग से जा रहा था। उस समय ऐसी रिद्धियां सिखाई जाती थी, अभ्यास हुआ जाता था कि कोई भी व्यक्ति, सामान्य मनुष्य भी इन रिद्धियों को प्राप्त कर पाए, तो उसके लिए शील आवश्यक है, धर्म का ज्ञान आवश्यक है। तो ध्यान आवश्यक है, शील आवश्यक है। तो ऐसा व्यक्ति, यह विद्याधर नाम का तरुण, जब आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसने जंगल में देखा कि एक सुंदर सी रश्मि बाहर फैल रही है। तो उसके मन में आया कि देखे कौन है। तो उसने ऊपर से ही देखा कि कौन है करके, तो दिखा कि एक तपस्वी, एक श्रमण, एक मुनि वहां बैठे हुए हैं। उसके मन में बड़ा श्रद्धा जागा। तो धीरे धीरे उनके पास वह आकाश मार्ग से नीचे उतरा। उतरते समय उसने सुंदर ऐसे फूलों का वृक्ष देखा, और उसके ऊपर उसने 3 बड़े बड़े फूल देखे। उसने वो तीनों फूल जमीन पर उतरते समय तोड़कर लेकर आया, और आकर भगवान बुद्ध जी के चरणों में रखे। उसे पता नहीं कि बुद्ध है, उसे तो केवल यही मालूम है कि ये महारिद्धिशाली या फिर तपस्वी है, जिनके शरीर से यह बुद्ध की रश्मि धारा फैल रही। उसने वो पूजा की। आश्चर्य, बड़े ही श्रद्धा से पूजा किए गए ये 3 फूल धीरे धीरे, जैसे छाता होता है ना, छतरी होती है, उस तरह से छाते की तरह यह भगवान के सिर के ऊपर गए, और छाया जैसे देते हैं, उस छाया को देने लगे। उस आश्चर्यमत रिद्धि को देखकर इसका मन और भी आनंदित हो गया, और भी सुंदर हो गया। वही दोनों हाथों को जोड़े भगवान की ओर देखते हुए लंबे समय तक बैठा रहा, और फिर थोड़ी देर बाद उठकर भगवान को संपूर्ण साष्टांग नमस्कार किया, 10 दंडवत किया। संपूर्णतः लंबा होकर जो करते हैं नमस्कार, वैसा नमन किया, भगवान को हाथ जोड़कर पुनः अपने मार्ग पर चला गया। भगवान बुद्ध जी ने ना तो धर्म की देशना की, ना कुछ, परंतु ये किया हुआ पुण्य, वह जो फूल दान दिए, वो पुण्य, श्रद्धा से नतमस्तक हुआ है भगवान के सामने, वो पुण्य। कहते हैं, इस एक उस पुण्य के बाद अपना पूरा जीवन मनुष्य लोक में जीने के बाद उपपज्जनीय वेदनीय कर्म विपाक की तरह से यहां से मरकर तावतीन देवलोक में जन्म लिया। कहते हैं, कल्पों तक, कल्पों तक वह मनुष्य लोक और दिव्य लोक इसी तरह से वह आता रहा। फिर जब ये 30,000 कल्प निकल गए,
उसके बाद इस समय राजगृह में, पटना के नजदीक है या फिर बुद्धगया के नजदीक राजगृह है, राजगृह में एक धनवान ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और नाम रखा गया उत्तर कुमार। उत्तर, ठीक है। बचपन से ही बहुत ही दक्ष, निपुण, मेधावी छात्र, कहते हैं सारे शिल्प शास्त्र को सीख लिया। जब छोटा बालक जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, युवा होते जाता है, तो अभी के जैसे 20-21 साल तक तो शादी ब्याह के लिए इंतजार नहीं किया जाता था। तब 12-16 वर्ष के अंदर अंदर, भगवान बुद्ध जी का भी 16 वर्ष में विवाह हुआ था, वैसे ही विवाह के लिए उनका निश्चय हुआ। किसने? तो उस समय बिंबिसार के जो महामात्य थे वत्साकार, उस वत्साकार ने अपनी पुत्री, वत्साकार महामात्य है, इसके इस मेधावी शल्प शास्त्र को जानने के कारण इस वत्साकार ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस उत्तर तरुण से कर दूंगा। परंतु उत्तर तरुण बचपन से ही सारिपुत्र भंते जी के आश्रय में रहे, तो उनके मन में गृहस्थी के बारे में अधिक इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा मैं संन्यास ले लूं, तो कहा मुझे तुम्हारे पुत्र से विवाह नहीं किया, तो प्रतिक्षेप किया, नहीं चाहिए करके मना कर दिया। यदि कोई पिता पिता की पुत्री के लिए कोई हाथ को मना कर दे, तो मन में थोड़ी बात तो रहती है ना। वो उनके मन में, वत्साकार के मन में रह गई। हुआ यह कि ये जो तरुण है, उत्तर तरुण, यह भगवान बुद्ध जी के शासन में प्रवजित हुआ। 20 वर्ष का है नहीं, तो श्रामणेर रहा। श्रामणेर बनकर सारे पुत्र भंते जी की सेवा करते रहा। सेवा करते करते एक दिन सारिपुत्र बनते जी, बड़ा ये जो उत्तर है, बहुत ही निपुण, बहुत ही सुंदर, सेवा कार्य में बहुत दक्ष, सारिपुत्र बनते जी की बहुत अच्छी तरह से। सारिपुत्र एक दिन बीमार पड़ गए, बनते जी बीमार पड़े, तो उनके लिए औषध और जल की व्यवस्था के लिए वह निकला बाहर, अपना भिक्षा पात्र लिया और राजगृह के नजदीक में जो बड़ा तालाब होता है, पोखरा होता है, उसके पास गया। अपने भिक्षा पात्र को किनारे पे रखा और पानी में कोई मूल वगैरह खोजने के लिए या फिर उसमें पानी में अपना मुंह धोने के लिए, क्योंकि प्रातः प्रातः निकला है सुबह सुबह, तो मुंह धोने के लिए पानी में उतरे शायद से। तो जब उतरे नीचे, तब राजगृह नगर में किसी के घर में चोरी हो गई। जब ये चोरी हुई, तो वहां पर सुबह सुबह के समय में देख लिया कि घर से कोई चोर निकला है, तो लोग जमा हो गए और चोर चोर करके चिल्लाते उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब पहले पुलिस तो थी नहीं, तो गांव के जो जो लोग सुनते, वो लोग उसके पीछे भाग जाते। तो जब भागे, इसने देखा कि अब उजाला आ गया है, चोर ने देखा उजाला हो गया है और अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, भागते भागते देखा कि यहाँ पर रास्ते में, नहर के किनारे, उस तालाब के किनारे नहर पर बांध पर किसी का भिक्षा पात्र रखा। उसने उस सोने की पोटली, चोरी का सामान, उस पात्र के अंदर डाल दिया और भाग कर किसी वृक्ष के नीचे छुप गया। अब ये जो लोग भागते हुए आ रहे थे, उनको क्या दिखा, पात्र के अंदर, पात्र से ऊपर थोड़ी सी थैली दिखाई दी। तो देखा, अरे पात्र में सोना है। देखा कौन है, तो वहां पर मुंह धो रहे हैं एक बंते जी। पकड़ लिया, ये श्रमण, भिक्षुओं का, ये आदमी भिक्षु का वेश धारण करके चोरी कर रहा है करके, उसको वहां से पकड़े, उत्तर सामनेर को पकड़े और उसको मारना शुरू किए। आज भी होता है कि नहीं? हम लोग जब चोर को पकड़ते तो पहले क्या करते हैं, अच्छी तरह सुताई करते हैं और फिर उसके बाद में पुलिस के पास ले जाते हैं। उसने भी ऐसा ही किया, उन लोगों ने मारा और हाथों को गाड़ी के पीछे बांध कर उनको लेकर गए राज दरबार में। राज दरबार में लेकर गए, न्याय कौन करेगा, तो महामात्य करेगा, क्योंकि राजा बड़े न्याय जो बड़े न्याय जो है राजा करता है, परंतु महामात्य जो है, वहां का प्रधानमंत्री जो है, वो मंत्री सारे कार्यों को उस तरह से देखता है। महामात्य कौन है, तो है वत्साकार ब्राह्मण। देखा कि श्रमण आया है, कौन है, उत्तर है, इसने मेरे लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया। इसके मन की जो बात थी, वो वहां आ गई, बगैर किसी का, बस लोगों ने कहा था कि चोरी की है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसको पकड़ो
और जाकर इसकी मृत्यु दंड के लिए इसको तैयार करो। बगैर पूरा सुने, बगैर कुछ बात सुने, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए उत्तर श्रामणेर को मृत्यु दंड दिया गया। तो कहते हैं उस समय मृत्यु दंड के देने के अलग अलग तरीके थे। एक था शूल पर टांग कर, शूल पर लटका कर मृत्यु दी जाती थी। तो शूल शूल जो है ना, वो घोपा जाता था आधा शरीर में। तो नीम की लकड़ी जो है, नीम के पेड़ को काट कर ऊपर, जैसे पेंसिल देखी है आपने, पेंसिल की तरह बिल्कुल तेज करके उसको जमीन में गाड़ कर इसको इनके ऊपर रखा जाना था। तो हाँ, ये बात सारिपुत्र भंते जी को तो जानने में मिली कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके। सारिपुत्र भंते जी भगवान बुद्ध जी के पास गए, कहा भगवान ये ऐसी ऐसी बात हुई। तो भगवान बुद्ध जी भी अपने सारे भिक्षु संघ के साथ वहां उत्तर के पास आए। भगवान बुद्ध जी आ रहे हैं तो पूरा गांव जमा हो गया। भगवान बुद्ध जी उत्तर को कहते कि उत्तर, क्योंकि शिक्षा हो चुकी है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। भगवान बुद्ध जी तो सब जानते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते उत्तर, ये जो वेदना हो रही है तुमको, ये जो शूल की वेदना जो तुम्हारे शरीर में घोंपा गया है, जिससे तुम्हारी मृत्यु हुई, तो ये शूल की वेदना ये तुम्हारे ही कर्म का विपाक है। कैसे? तो कहते हैं किसी पहले जन्म में मनुष्य लोक में जब तुम जन्म लिए थे, तब तुमने खेल खेल में जो मक्खियां होती हैं, इन मक्खियों को नीम की लकड़ी से उनको उनको ऐसा टोच रहे थे कि देखो देखो देखो, मैं तो इनको तकलीफ दूंगा करके किया था। तो वो नीम की लकड़ी और ये नीम का शूल, इसका विपाक है। कहते हैं कि आ, उसी प्रकार से ये जो तुमको इस तरह से जो दोष दिया गया, शूल का दोष दिया गया है, ये विपाक है कि तुमने मनुष्य लोक में रहते समय अपनी माँ को, उसकी गलती के बगैर अपनी माँ को ऐसे डाला था। तुम्हारे जैसी माँ तो सूली सूली पर चढ़ा देने लायक है। केवल क्रोध से अपनी माँ के लिए तुमने ये उद्गार किए थे, तुमने ये बात कही थी। कहते हैं ये जो सूली पर चढ़ने का तुम्हारा जो है ना, सूली कह सकते हो उसको, शूल पर चढ़ने का जो तुम्हारा जो है, ये माँ को, माता के गुणों को जाने बगैर, माँ के प्रति जो भाव होना चाहिए उसको जाने बगैर तुमने जो अपशब्द कहे थे माता के लिए, माता के साथ जो गाली गलौज की थी, उसका विपाक है कर्म विपाक को अचिंत्य। हमारे मन में हम माता के लिए यदि कभी कोई गाली दे दे तो हल्का सा भी नहीं लगता ना कि ये हमारे पीछे इस तरह से चलते हुए आएगा करके। देखो, सारे कर्म किसी जन्म में मक्खियों को उसने शूल से चुभोया था, हम देखते हैं ना लकड़ी से चुभोते हैं थोड़ा सा, वो। और वैसे ही किसी जन्म में माँ को सूली पर चढ़ जाना चाहिए, तुम्हारे जैसी माँ को तो सूली पर चढ़ जाना चाहिए, ऐसे अभद्रता से गाली देते हुए व्यवहार किया था। ये इकट्ठा इकट्ठा कर्म जो आते हैं, एक तरह के कर्म विपाक आकर ऐसा कर्म विपाक। कहते हैं कि जो उस तरह का उस समय कि बहुत तकलीफ में वेदना, अनेक जन्मों तक, लगभग 500 जन्मों तक तुम सूली पर चढ़े हो करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तुमको सूली पर चढ़कर उस कर्म के विपाक के स्वरूप में एक बार किया, 500 जन्मों तक तुमको ये विपाक भोगना पड़ा, और अब तुम शासन में आए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इस वेदनाओं को स्वीकार करो, और अभी ये सही समय है सतिपट्ठान का। भगवान बुद्ध जी की ये शब्द सुनते ही उसके मन में जागने वाली जो वेदना थी वो शांत। भगवान वैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे इसके मन में सतिपट्ठान का भाव जागा। क्षण भर में इस सारी शरीर की वेदनाएं समाप्त, और मन एकाग्र हो गया। एकाग्र होते ही समाधि लग गई, समाधि होते ही अरहत्व फल को सूली पर टंगे हुए, सूली पर वेदना में टंगते हुए ही अरहत्व को प्राप्त हो गए। जैसे ही अरहत्व को प्राप्त हो गए, सारी अभिज्ञाएं जागृत हो गई। उस सूली से पटाख से उस खंबे से बाहर निकले, जो
छेद हो गया था शरीर में, वो छेद पूरा भर गया, रक्त का स्राव पूरा बंद हो गया, भर गया, और बिल्कुल पूर्व स्थिति में आकर, आकाश मार्ग में आकर फिर भगवान के सामने आकर बैठ गया। पूरा समय पूरी जनता उस कर्म को देख रही थी, संघ पूरा देख रहा था। ये उत्तर अरहंत बनती, जब भगवान को जो फूल पूजा किए थे उसका विपाक कहाँ आया, अरहत्व के लिए काम। फूल पूजा, वो नमन, साष्टांग दंडवत जो करना है, वो दंडवत उनको इस अरहत्व के लिए काम है। तो कर्म करते समय हमसे हमेशा पुण्य कर्म हो आवश्यक नहीं, हमसे पाप कर्म भी होते हैं। इन पाप कर्म को भोगते हुए ही यदि कोई अपरापर पुण्य कर्म है हमारे जीवन में, वो हमें अरहत्व तक ले जा सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पुण्य करने के लिए घबराना नहीं चाहिए, पुण्य करने के लिए लालायित रहना चाहिए। जैसे भी हो, जहां भी संभव हो, पुण्य का अर्जन करना चाहिए। ये शरीर छोटा सा बालक था, धीरे धीरे बढ़ते हुए आया, थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। जन्म के समय वस्त्र भी नहीं थे शरीर पर, माता पिता ने वस्त्र पहनाए, दूध दिया, शरीर का पोषण हुआ, रहने के लिए घर मिला, बड़े हुए, धन संपत्ति की, बूढ़ा होने के बाद मृत्यु के समय जितना भी धन संपत्ति तुम्हारे शरीर पर है वो सारी की सारी निकाल ली जाएगी, और एक जोड़ी कपड़ों में मृत्यु जला दिया जाएगा। क्या ले जाओगे? ले जाओगे तो केवल पुण्य, ले जाओगे तो अपना पाप। इसीलिए जो लेकर जाने वाली वस्तुएं हैं उनको जमा करो। कहते हैं उत्तर जो बनते हैं, उत्तर श्राव में जो अरहंत होने के बाद 20 वर्ष के होने के पश्चात उपसंपदा को पाए और अपना पूरा जीवन सुंदर तरह से अपना व्यतीत किए। उत्तर बनते जी को यदि इस तरह से पुण्य का विपाक मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। इसीलिए पुण्य का विपाक अचिंत्य, कर्म का विपाक अचिंत्य, पुण्य की महिमा अपरंपार है। इसीलिए पुण्य को करते रहे। ठीक है, भगवान ने कहा है ना, पुण्यंचे पुरिसो कायरा, कायरा तेतम पुनः पुनः, तम भी छंदं कायरात, सुखो पुण्य सब उच्चये। क्या कहते हैं भगवान? पुण्यंचे पुरिसो कायरा, व्यक्ति ने पुण्य को करना चाहिए, कायरा तेतम पुनः पुनः, उस कर्म को बार बार दोहराना चाहिए, उस पुण्य कर्म को बार बार दोहराना चाहिए। तम भी छंदं कायरात, केवल दोहराना नहीं, उस पुण्य के प्रति इच्छा जगानी चाहिए, छंद जगाना चाहिए। छंद जागना, इच्छा जागना है ना, वो ना, जैसे तुमको वीडियो गेम खेलने की आदत हो जाती है ना, कि फटाफट फटाफट वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो कैसे तुमको लगती है आदत, वैसी आदत लगनी चाहिए। जैसे तुमको टीवी देखने की आदत लगती है, वैसी तुमको आदत लगनी चाहिए, वैसी आदत लगनी चाहिए। क्या, किस लिए? पुण्य करने के लिए। तम भी छंदं कह रहा था, उसका छंद जागना चाहिए, इच्छा जागनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं सुखो पुण्य समुच्चय, सुख जो है ये पुण्य का ही दूसरा नाम है। तो यदि तुमको अपने जीवन में सुख चाहिए, मुझे नहीं लगता आप में से कोई होगा जो चाहेगा कि मुझे सुख, नहीं नहीं भंते जी मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो दुख में जीने दो, ऐसा आप में से कोई नहीं होगा, है ना। सबको पुण्य सुख चाहिए ना, तो सबने पुण्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस पुण्य की महिमा को ध्यान में रखो, बड़ा सुंदर है पुण्य का विपाक। उत्तर बनते जी को ये पुण्य का विपाक आया, वैसे हमारे जीवन में भी ये पुण्य का विपाक देगा। इसीलिए एक दिन भी, एक दिन भी बगैर पुण्य करे रहना नहीं। जिस दिन मेरे हाथों पुण्य नहीं होगा, दान का हो जाए या सील का हो जाए, अपरिशुद्ध सील को नहीं रखना, पटाख से परिशुद्ध हो जाना, सील का पुण्य न हो जाए, समाधि का पुण्य, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा भाव जब जागेगा तो हो सकता है। बच्चे नहीं, अभ्यास करते समय, पढ़ाई करते समय क्या करते हैं, कल की एग्जाम है, मम्मी आज मुझे रात भर जागना है, एक रोटी कम खाऊंगा करके रात भर जाग कर पढ़ाई करते हैं, दूसरे दिन पेपर देकर आते हैं, है ना। वैसे ही मैं भी पुण्य को करूँ करके, ठीक है। तो ये पुण्य की महिमा आप सभी को पुण्य करने वाला व्यक्ति बनाने के लिए, धर्म के अभ्यास के लिए, धर्म के फल को पाने के लिए
इन तीन तरह के विपाक देने वाले कर्म के संग्रह के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक।